हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 1, जिसका चैप्टर का नाम है मंगलम। चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम, और इसका अर्थ होता है कल्याणकारी। क्या होता है? कल्याणकारी। सबसे पहले इसका हम परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिचय। मंगलम का अर्थ जान गए? क्या होता है? कल्याणकारी होता है। क्या होता है? कल्याणकारी होता है। चलिए सबसे पहले इसका परिचय पूरा पढ़ लेते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि इस परिचय में बताया गया है कि उपनिषद जो है वेदों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां दर्शन शास्त्र के गहरे सिद्धांत समझाए जाते हैं। आपको संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हम लेकर के आए हैं संस्कृत के साथ उसका अर्थ, ताकि कोई भी से भी आपका ऑब्जेक्टिव छूट ना पाए। बहुत सारे बच्चों को संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, चाहे अर्थ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत के साथ साथ इसका हिंदी में अर्थ। आइए इसका हम ध्यान से अर्थ समझते हैं। यानी कि जितना भी ये पढ़े, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि इस परिचय में बताया गया है कि उपनिषद वेदों का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां दर्शन शास्त्र के गहरे सिद्धांत समझाए जाते हैं। उसके बाद दिया है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि उपनिषदों का मुख्य विषय है परम पुरुष यानी कि परमात्मा। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? परम पुरुष यानी कि परमात्मा। यहाँ कहा गया है कि पूरे संसार में जो भी महिमा है, शक्ति है, व्यवस्था है, जो हमें दिखाई देता है, वह सब क्या है? वह सब परमात्मा की ही है। यानी कि जितने भी संसार में महिमा, शक्ति, व्यवस्था जो कुछ भी दिखाई दे रही है, चाहे देती है, वो सब किसकी है? परमात्मा की है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासित चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। वही इस संपूर्ण जगत को व्याप्त यानी हर जगह उपस्थित करता है। यानी कि संसार में जितना भी महिमा, शक्ति, व्यवस्था जो कुछ भी है संसार में दिखाई पड़ता है, वो सब कौन व्याप्त करता है? हर जगह उपस्थित करता है। कौन? परमात्मा उपस्थित करता है, और वही इसे नियंत्रित भी करता है, और वही इसे नियंत्रित भी करता है। और यह भी बताया गया है कि स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। यह भी बताया गया है कि मनुष्य द्वारा किया गया हर प्रकार का तप, साधना या प्रयास का अंतिम लक्ष्य केवल क्या होता है? परमात्मा होता है। यानी कि हर मनुष्य द्वारा जितना भी प्रयास किया जाता है, तप, साधना, प्रयास किया जाता है, मेहनत किया जाता है, केवल किसके लक्ष्य के लिए? परमात्मा के लक्ष्य के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परमात्मा में विलीन होने के लिए। अब आगे है पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्र संकलिता संति। इस पाठ में 5 ऐसे पदात्मक उपनिषद मंत्र संकलित किए गए हैं, जिनके माध्यम से परम सत्य और मोक्ष का मार्ग समझाया गया है। फिर से बता दे, इस पाठ में कितने मंत्र के बारे में बताया गया है? 5 मंत्र के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से परम सत्य और मोक्ष का मार्ग समझाया गया है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं सीधे हम श्लोक पे। फर्स्ट श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्णपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अब इसका सबसे पहले अर्थ समझेंगे। सबसे पहले देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्णपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। यह किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन भी पूछ देता है कि हिरण्मयेन पात्रेण डैश डैश किस उपनिषद से लिया गया है?
तब बोलेंगे ईशावास उपनिषद से लिया गया है। यानी कि अब इसका अर्थ देखेंगे, हिरण में न पात्रे न सत्य श्यापितम मुखम, एक इसमें ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है, हे सूर्यदेव सत्य का मुख जो है सोने के समान चमकीले पात्र से ढका हुआ है। यानी कि सत्य का जो मुख जो है हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, यानी सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुष्ण अपाब्रेणु सत्य धर्माय दृष्टे, मुझे सत्य धर्म वाले को सत्य के दर्शन कराने के लिए आप उस आवरण को हटा देना है। इसलिए हे पुष्ण, हे ईश्वर, आप उस ढका हुआ सोने के पात्र को हटा दे ताकि हम सत्य तक जान सके, सत्य तक पहुंच सके। इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक। इसमें दिया है अरो अरियान महतो मह्यान आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति विश्व को धातु प्रसदानम हिमानम आत्मना। यह जो श्लोक लिया गया है यह कठ उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया है। फिर से श्लोक पढ़ दे, अरो अरियान महतो मह्यान आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति विश्व के धातु प्रसदानम हिमान मात्मना। यानी कि जो आत्मा जो है छोटा से भी छोटा है। अरो अरियान का मतलब होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महतो मह्यान मतलब महान से भी महान। आत्मा कैसी है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। जो जंतु निहितो गुहायाम, जो जंतु मतलब होता है प्राणी से, जो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यानी कि जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहने वाली यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और महान से भी महान है। तम कर्तु पश्यति विश्व को धातु प्रसादानम हिमान मात्मना। यानी कि कामनाओं और शोक से रहित कोई बिरला यानी श्रेष्ठ मनुष्य ही परमात्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देख पाता है और शोक मुक्त हो पाता है। अगला है नेक्स्ट श्लोक। अगला श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना ये न कर्मन तरीसयो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानृतम यानी कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं के मार्ग यानी का विस्तार होता है। इसी मार्ग से होकर पूर्ण इच्छाओं वाले ऋषिगण भी उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना स्थित है। नेक्स्ट श्लोक आ गया आपका, एक बार और बता दें। यह जो है श्लोक जो है ये भी कठ उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट श्लोक है यथा नद अस्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुष्पमुपैति दिव्यम। यह श्लोक जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि यथा नद अस्यन्दमानः समुद्रे, यानी जिस तरह बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर के मिल जाती है अपना नाम रूप को त्याग करके। यानी कि जिस तरह जो नदियां होती है अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुष्पमुपैति दिव्यम, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी अपने नाम और रूप के बंधन से मुक्त होकर के परम दिव्य परमात्मा को प्राप्त करने में लीन हो जाते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक है लास्ट श्लोक। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परास्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्यु अमेति नान्य पंथा विदते अयनाया। यह जो श्लोक है यह किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है?
श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि मैं अंधकार से परे प्रकाश का स्वरूप हूं। मैं अंधकार से परे प्रकाश के स्वरूप उस महान पुरुष को जानता हूं। केवल उन्हें जानकर ही मृत्यु को पार किया जा सकता है। इसके अलावा परम पद पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह आपका श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आज हम चैप्टर 1 का पूरा श्लोक का हिंदी में अनुवाद बताए और आपके लिए एक अच्छा सा संस्कृत के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी लेकर के आए। अब नेक्स्ट क्लास इसका क्वेश्चन आंसर अगले दिन आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।